भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो आज का ये वीडियो और आज का ये उपाय मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो आपका जो भी बच्चा है ना, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता और पढ़ाई से बिल्कुल दूर भागता रहता है, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। देखिए, जो गुरुदेव की कथा होती है ना, उसमें आपको पता है कि लाखों की भीड़ आती है। क्या आती है? गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा। तो आपको भी पता होगा कि देखिए, जो बच्चे होते हैं उनका मन तो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, और वो बच्चे हमेशा आपने क्या कुछ नहीं करते, आप सब कुछ करते हैं उनके लिए, लेकिन फिर भी वो मतलब मन नहीं करता पढ़ने का। तो देखिए, आज से 7-8 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, गुरुदेव को पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना लिख के पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की जो मनोकामना है ना, वो जितने भी माता पिता हैं उनकी यही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई करेगा ही करेगा, क्योंकि उसमें महादेव की कृपा होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वो गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था ना, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये तो चमत्कार ही हो गया, महादेव की कृपा हो गई। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसका मन अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर लगने लगेगा और अच्छे से वो पढ़ाई करने लगेगा और बिना बोले बिना कुछ कहे वो पढ़ेगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो पूरा का पूरा उपाय आपको ध्यान से सुन के अच्छे से अवश्य रूप से करना ही करना है, ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। इसके बाद फिर मैं 1-2 उपाय आपको बताऊंगा, ध्यान से सारे के सारे सुनिएगा। इस उपाय में आपको करना क्या है, 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल चाहिए कि काली मिर्च चाहिए, बता दीजिए अच्छे से। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल ही चाहिए, ठीक। ले लिया काली तिल। काली तिल लेने के बाद आपको 1 धतूरा ले लेना है। लेने के बाद उसको लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में देके उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए, लेकिन बच्चे के हाथ में देके, ठीक। शिव मंदिर भेजा। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हुए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव की कृपा आपके ऊपर हो गई ना, और आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में जितने भी माता पिता हैं ना, उनको ये उपाय करना है।
अब ये उपाय करेंगे कैसे? देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको एक लाल फूल लेना है, ठीक? लाल फूल ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे वो ले लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक? दे दिया स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको लाल फूल अर्पित करना है, किसको? माता सरस्वती को। और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए ना, तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया, ठीक ना, तो एक लाल फूल से आपको क्या करना है, आपने माता सरस्वती को अर्पित किया। अर्पित करने के बाद जो मैंने अभी आपको बताया, औषधि के रूप में मांगना और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता था, वहाँ से न लगे, केवल और केवल जो उसका इच्छा है, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा, ठीक? ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। ये उपाय पान के पत्ते का उपाय है। अब देखिए पान के पत्ते का उपाय, इसको करना कैसे है। इस उपाय में आपको पान का पत्ता लेना है, ठीक? अब पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। अब पान का पत्ता ले लिया, शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन किधर करना है, देखिए जो चिकना साइड होगा ना उधर करना है, जो थोड़ा खुरदुरा होगा उधर नहीं, जो चिकना साइड है उधर साइड आपको क्या करना है, आपको शहद का लेपन कर देना है, ठीक? कर दिया। करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेजिए। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचे, उसको क्या बोलिएगा, आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है, माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको अपने बच्चे के हाथों से अर्पित करवा के अपनी मनोकामना जो भी है मंगवा लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता सुख सुंदरी प्रसन्न हो गई ना, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है और जो भी चाहते हैं सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। आपका बच्चा जो कि क्लास में फेल होता है वो फेल न होकर पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा और क्लास में टॉप भी करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय बताएं सारे के सारे समझ में आ गए होंगे।